हेलो एंड वेलकम टू डिकोडिंग जीएस। तो दोस्तों हम एक वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, एथोपियाज़ टिग्रे क्राइसिस। अब ये टिग्रे कौन है? एथोपिया में ये टिग्रे की क्राइसिस कैसे शुरू हुई और इसका क्या रिटेलिएशन हो रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है कुछ जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर। तो उस एंगल को हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अभी जो न्यूज़ में पिछले 3-4 दिन से ये चीज़ जो है वो न्यूज़ में है और हाल ही में अभी जो यूएस प्रेज़िडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो ऑर्डर जो है वो इश्यू किया और उनका ये कहना है कि उन्होंने एरिट्रिया जो कंट्री है एथियोपिया से लगी हुई और जो एथियोपिया है, इन दोनों कंट्रीज़ के जो ऑफ़िशियल्स हैं, इनके ऊपर वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। क्यों वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं? क्योंकि पर्पज़ ये है, कहना उनका ये है मिस्टर जो बाइडेन का कि ये जो ऑफिशियल्स हैं, एरिट्रियन और एथियोपियन ऑफिशियल्स हैं, ये जो है टिग्रे रीजन में जानबूझ के वॉयलेंस को ट्रिगर कर रहे हैं या भड़का रहे हैं। ठीक है? अब ट्रिगर रीजन कहाँ है? ये हम शुरू करते हैं आज की न्यूज़ से। तो न्यूज़ में क्या था कि अभी हाल ही में लगभग 20 जो है इंटरिम ऑफिशियल्स को किडनैप किया है टिग्रियन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के ऑफिसर्स कह दें, पर्सनल्स कह दें, यानी इन लड़ाके हैं बेसिकली ये लोग तो, ठीक है? ट्राइबल व्यवस्था चलती है अभी भी आपको पता है अफ्रीका के रीजन में। तो यहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ है टीपीएलएफ, टिग्रियन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट और इसी टिग्रियन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के जो सोल्जर्स हैं, ये जो ग्रुप है इस इन ग्रुप लोगों ने बंदी बनाया है किनको? कुछ एथोपियन जो है अथॉरिटीज़ को, ठीक है? अच्छा, इसके साथ-साथ यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको भी टॉपल डाउन यानी उसको भी उलटने का जो है प्रयास चल रहा है, ऐसा कहना है एथियोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका, ठीक है? ये जो इंसिडेंट्स हुए ये नवंबर के इंसिडेंट से रिलेटेड हैं। नवंबर में एक्चुअली बहुत बड़े लेवल पर वायलेंट एक्टिविटीज़ हुई थी, जिसका अभी तक इम्पैक्ट बना हुआ है और वो वायलेंट एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो भी रही हैं और रिसेंटली जो मैं न्यूज़ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि क्या इम्प्लीकेशंस है इसके। देखो, एथियोपिया का जो टिग्रे रीजन है, जो टिग्रे क्राइसिस है, वो सिर्फ एथियोपिया और एरिट्रिया को ही प्रभावित नहीं कर रही है। ये एक्चुअली बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे लोकेटेड है, बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इसकी, जिसकी वजह से बाकी कुछ कंट्रीज़ हैं, उनके भी हित जो हैं यहाँ पे प्रभावित होने वाले हैं। ठीक है? सबसे पहले आप देख लो, ये जो है यो एथियोपिया का रीजन है और इसकी एक कैपिटल है एथियोपिया की अदीस अबाबा, ठीक है? और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन है और इसी से जस्ट जुड़ा हुआ ये कंट्री है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, एरिट्रिया कंट्री है यहाँ पे, है ना? तो थोड़ा-सा मैं आपको छोटी-सी हिस्ट्री डिस्कस कर देता हूँ और इसी रीजन में एथियोपिया के आप नॉर्थ में देख रहे हैं यहाँ पे ये लाइन्ड जो आपको हल्की रेड लाइन दिख रही हैं, ये जो है ये टिग्रे रीजन है बेसिकली। अब ये मामला जो है वो है क्या, है ना? तो ये जो मामला है ये जुड़ा हुआ है बोथ एरिट्रिया और एथियोपिया से, ठीक है? तो टिग्रे रीजन जो है सबसे पहले हमने समझ लिया ये नॉर्दर्न मोस्ट रीजन है ना? जो एरिट्रिया की बाउंड्री से लगा हुआ है आप देख रहे हैं, है ना? और यहाँ पर लगभग-लगभग 7 मिलियन एथनिक यानी जो यहाँ के ट्राइबल्स हैं जिन्हें टिग्रे कहा जाता है, तो ये इस क्षेत्र से जाने जाते हैं, वो लोग रहते हैं। तो 7 मिलियन यानी 70 लाख की पॉपुलेशन अपने आप में सफिशिएंट होती है, काफ़ी पॉपुलेशन होती है, ठीक है? और ये एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है यहाँ पर। और इस पूरे कंट्री एथियोपिया की कंट्री का लगभग 6% जो है ये लोग कंसिस्ट करते हैं, ठीक है? अब ये हो का क्या रहा है यहाँ पे, ये सिचुएशन क्या है? तो थोड़ा-सा और पीछे लेके जाता हूँ मैं आपको। पहले जो ये एरिट्रिया है, ये रीजन है, ये एथियोपिया का ही रीजन हुआ करता था, है ना? और सिचुएशन ये हुई कि एरिट्रिया और एथियोपिया में जो है वॉर की सिचुएशन हुई और बाद में एरिट्रिया जो है इससे अलग भी हो गया। हालाँकि जो टेंशन्स चल रही थी उनको बाद में 2019 में एथियोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर एबी अहमद, इन्होंने जो है सेटल डाउन कर लिया बहुत अच्छे से, है ना? दोनों के बीच में एग्रीमेंट्स हो गए, पीस ट्रीटी साइन हो गई और इसके लिए आपको पता होगा कि 2019 में जो आपके ये प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है पीस का, इनके प्रयासों को लेकर कि इन्होंने एरिट्रिया के साथ में जो है शांति स्थापित कर ली है ना? अच्छा, अब इन्होंने शांति तो स्थापित कर ली और एरिट्रिया के जो प्रेज़िडेंट हैं, उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस भी बना लिए। अब एथियोपिया और एरिट्रिया तो ठीक है, इनके रिलेशंस बन गए, लेकिन टिग्रे की यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब टिग्रे की प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई? क्योंकि एथियोपिया जब फाइट कर रहा था एरिट्रिया के साथ में, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ोर्स, जो फ्रंट लाइन फ़ोर्स थी, वो टिग्रे लोग थे, टिग्रे ट्राइब थी, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब एथियोपिया में
जो अदीस हैं आपके, अबी अबी अहमद हैं जो आपके, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ पे चाह रहे हैं कि एक गवर्नमेंट ऐसी बने, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट बने, यानी कि बहुत सारी अलग-अलग पार्टीज़ ना हो, इलेक्शन जो होने वाले हैं, उन इलेक्शंस में सारी जो पार्टीज़ हैं वो एक हों और वो एक प्रॉस्पेरिटी पार्टी बनाने के प्लान में हैं। यानी वो एक कंबाइंड पार्टी बनाना चाहते हैं जिसमें सारी ट्राइब्स के लोग हों और इस पार्टी का नाम देना चाहते हैं वो प्रॉस्पेरिटी पार्टी। तो बाकी सारे ट्राइब्स और बाकी सारे ग्रुप्स तो उन्होंने हाँ कर दी। वो सारे लोग अबी अहमद के साथ में आ गए। लेकिन टिग्रे के जो लोग हैं वो नहीं आना चाह रहे हैं। टिग्रे के लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हम प्रॉस्पेरिटी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। तो अब एथियोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा सेटबैक हो गया, इलेक्शंस भी होने वाले हैं, है ना? वहाँ पे और इसी को लेके टेंशन्स क्रिएट हुई और एथियोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने एरिट्रिया के साथ में एरिट्रियन प्रेसिडेंट के साथ में टिग्रे रीजन जो है वहाँ पे वायलेंट एक्टिविटीज़ शुरू कर दी, है ना? बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पर उनको रिहैबिलिटेट किया गया है, बड़े लेवल पर वायलेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं, है ना? और अब हम देखते हैं कि इसका क्या इम्प्लीकेशन है दुनिया के लिए। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जिस एरिया में, है ना? आप देखेंगे एथियोपिया की बॉर्डर में, है ना? इससे क्या हो सकता है कि ये जो है उस पूरे हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन को डिस्टेबलाइज़ कर सकता है यानी अस्थायी कर सकता है। अमेरिका हो गया आपका, चाइना हो गया, इनके बहुत सारे स्ट्रैटेजिक मिलिट्री बेसेस हैं इस एरिया में ध्यान रखिएगा, ठीक है? और इवन इनका जो बहुत क्लोज़ स्ट्रैटेजिक मिलिट्री बेस है वो डिजिबूटी में है यहाँ पे, है ना? इवन नवंबर 16 में अभी इस नवंबर 2020 की बात हो रही है 16 नवंबर में राइटर जो बहुत फेमस न्यूज़ एजेंसी है उसने ये भी कहा था कि रशियन जो आपके प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने भी अप्रूव किया है क्या? एक रशियन नेवल फैसिलिटी बनाने के लिए वहाँ पे सूडान में जो है वो ऑर्डर दिए हैं, है ना? और ये अपने आप में बहुत बड़ा इनिशिएटिव है क्योंकि ये मॉस्को का जो है ना वो एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस हो जाएगा वहाँ पे अफ्रीका में। कब से? सिंस सोवियत फॉल यानी 1990s के बाद जब से यूएसएसआर का विघटन हुआ, उसके बाद से अफ्रीका रीजन में रशिया का ये बहुत बड़ा मूवमेंट होगा। तो इस तरीके से अगर ये डिएस्केलेशन चलता रहा, डिस्टेबलाइज़ेशन चलता रहा यहाँ पे शांति स्थिर नहीं हुई, तो शायद कहीं ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि बहुत सारी जो ये पावरफुल कंट्रीज़ हैं, वो कहीं न कहीं इसमें इंटरवेंशन करेंगे, मिलिट्री इंटरवेंशन भी कर सकते हैं या डिप्लोमैटिक इंटरवेंशन कर सकते हैं। जैसा कि अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक तरीके से डिप्लोमैटिक इंटरवेंशन किया ही है कि उनके जो पासपोर्ट्स हैं और वो बैन कर दिए हैं ना, उन पर यूएस में स्पेशली आने के लिए बैन लगा हुआ है कि वो लोग मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। अब इस टिग्रे क्राइसिस में बहुत बड़े लेवल पर जो है वो आस-पास की कंट्रीज़ भी प्रभावित हो रही हैं और बहुत बड़े लेवल पर वायलेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सेक्सुअल वायलेंसेस के केसेस जो हैं, वो रजिस्टर किए गए हैं। तो अब देखना ये है कि आने वाले टाइम में इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाता है, टिग्रे को उनकी जो ऑटोनॉमी है वो दी जाती है कि नहीं या कोई भी बीच का रास्ता कैसे निकाला जाता है। हो सकता है आने वाले टाइम में इसका कुछ एक टैंजिबल सॉल्यूशन निकले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ डिकोडिंग जीएस।